हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाने वाले हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ये आपने जो 200 वाट का एम्पलीफायर बनाया है वो किस तरह से बनाया है, इसकी हमें आप वायरिंग समझाइए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इस 200 वाट जो एम्पलीफायर है इसकी पूरी वायरिंग समझाने वाले हैं, कैसे कैसे वायरिंग की है हमने और आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों एक एक वायर लगाना बताऊंगा आप, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए आगे हमने इसमें क्या क्या लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है, ये बेस है, टेबल, ये ब्लूटूथ पैनल और ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों इस एम्पलीफायर की मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, पर फिर भी बहुत से भाइयों के क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लोगे तो पूरी वायरिंग करना आप सीख जाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। ये 200 वाट का बोर्ड है, ये हमारा 012 का फैन है जो 12 वोल्ट से चलता है। और ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है 012 का, यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। और ये हमारा वेस्टेबल बोर्ड, और ये 30 का ट्रांसफार्मर 6 एम्पियर का। तो दोस्तों देखिए ये कनेक्शन बताने से पहले मैं इस बोर्ड को पहले खोल लेता हूँ, खोलने के बाद ही आपको एक एक कनेक्शन बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक नट बोल्ट लगा हुआ है, तो पहले हम इन्हें खोल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ताकि आपको मैं एक एक वायर बता पाऊँ आसानी से। तो इसे मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद में दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह से हमने इसकी वायरिंग की है। ठीक है ना, आज पूरी वायरिंग बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक पेज दोस्तों हमारे वेस्टेबल के बोर्ड में भी लगा हुआ है, तो पहले मैं इसे भी खोल लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको एक एक वायर आराम से बताऊँगा। तो ये भी मैंने खोल लिया है, और आप कैसे घर पर ही बना सकते हो अपना ये एम्पलीफायर वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बस आपको पूरा देखना है। तो पहले दोस्तों मैं इसे बोर्ड को यहाँ से निकाल लेता हूँ, पलट लेता हूँ, ताकि आपको वायरिंग अच्छे से बता पाऊँ। तो ये दोस्तों इधर से निकल चुका है, अभी मैं इसे पलट लेता हूँ पहले, क्योंकि दोस्तों एक हाथ में मेरा कैमरा है और एक से मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम होता ही है दोस्तों। पर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे। दोस्तों देखिए ये मैंने पलट लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये स्पीकर के वायर यहाँ पे लगे हुए हैं, मैंने हटा लिए। अब दोस्तों देखिए ये जो बोर्ड है ये हमारा स्टूडियो है, और ये देख सकते हो एक साइड के वायर ये हैं हमारे और एक साइड के वायर ये हैं। ये देखिए, देख सकते हो आप। और ये जो हमारे वायर हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे हैं इनपुट के, जो हमारे ये ब्लूटूथ पैनल से ऑडियो इसमें गई है वेस्टेबल बोर्ड में, और वेस्टेबल से फिर इसमें गई है। तो ये इनपुट के वायर हैं हमारे, और ये हमारे स्पीकर के वायर हैं। और स्पीकर के वायर दोस्तों हमारे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये दोस्तों देखिए ये जो हमारा स्पीकर के जो दोनों वायर हैं, ये देखिए ये हमारे ग्राउंड पर कनेक्ट है। ये पॉइंट प्रिंट जा रहा है हमारा ग्राउंड का, तो एक ग्राउंड हमारा यहाँ लग गया। ऐसे ही इस साइड में है, ये ग्राउंड का पॉइंट सेम है। और ये जो हमारा लेफ्ट राइट ऑडियो है, इन दोनों का ग्राउंड भी यही इसी पॉइंट पर लगा हुआ है। ठीक है, बाकी एक साइड का लेफ्ट ऑडियो ये है, राइट ऑडियो ये है, और स्पीकर के प्लस वाले कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए दोस्तों मैं पलट के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे R12 लिखा हुआ है जहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए ये हमारे यहाँ पे स्पीकर के वायर लगे हुए हैं। इस पे लिखा हुआ भी है दोस्तों, यहाँ आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे SP लिखा हुआ है, तो SP की बराबर में दोस्तों आपको दो होल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें स्पीकर के कनेक्शन करने हैं। ग्राउंड का मैंने बता ही दिया, जो सभी में जाता है। GND भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए इधर GND, और ये SP। तो यहाँ पे अपने दोनों स्पीकर के वायर लगाने हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ग्राउंड इधर लगाएंगे, प्लस वाला इधर। ऐसे ही इस साइड में है हमारा, ये देखिए SP लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो स्पीकर के प्लस माइनस के वायर यहाँ पे लगाने हैं आपको, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद में जो हमारे इनपुट के कनेक्शन है वो कहाँ पे करने हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, पहले मैं इधर से आपको पलट करके दिखाता हूँ एक बार। ये दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये जो दोस्तों आपको यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है, ये दोस्तों देखिए, कैपेसिटर के पास में ही देखिए दोस्तों GN लिखा हुआ है और IN लिखा हुआ है। ये देख सकते हो, थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये देखिए GN और IN लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने जो ऑडियो के वायर आपको लगाने हैं, ये देख सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पे इन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑडियो इन करनी है हमें, ठीक है। ये दोस्तों वायर थोड़ा जो खींच रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑडियो बोर्ड को इधर खिसका नहीं सकता। और ऐसे ही हमारा इस साइड में है, ये देख सकते हो आप। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आप PF देख रहे हो, ग्रीन वाला PF है, ठीक है। इसी के पास में है यहाँ पे हमारा लिखा हुआ, ये दोस्तों देखिए, ठीक है ना। तो एक साइड हमारी ये है और एक इधर है, ये देख सकते हो। एक ही साइड है हमारी GN और IN। तो एक हमारा ऑडियो का वायर इधर है और एक इधर है, ठीक है। और दोनों साइड में दोस्तों हमारे दोनों साइड चल रही हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे LED भी लगी हुई है। एक साइड इधर LED लगी हुई है, एक साइड इधर LED लगी हुई है। बाकी सब कुछ इस पर दोस्तों लिखा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है। तो आप आराम से कनेक्शन कर सकते हो। और फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे कौन सा कनेक्शन करना है। अब उसके बाद में ये दोस्तों, ये तो हो गए हमारे स्पीकर के वायर, एक साइड ये, एक साइड ये, और ये हो गए हमारे इनपुट के। ये दोस्तों देख सकते हो, ये लेफ्ट ऑडियो, ये राइट ऑडियो और ये ग्राउंड। उसके बाद में ये जो आप वायर देख रहे हो, ये देखिए, ये हमारे सप्लाई के वायर है 30-0-30। ये पीले कलर का जो वायर है ये हमारा 30 है, फिर हमारा ग्राउंड है, और उसके बाद में ये फिर से 30 है। तो 30-0-30, ठीक है। इस तरह से है हमारे ये वाले कनेक्शन, जो कि हमारे सीधे यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर ट्रांसफार्मर के पास में गए हुए हैं। ये 30-0-30, ठीक है। अभी मैं वेस्टेबल का बोर्ड पलट करके भी दिखाता हूँ आपको। तो इसे भी दोस्तों हम थोड़ा पलट लेते हैं। क्योंकि दोस्तों वायरिंग हुई हुई है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये दोस्तों देखिए, ये हमारे बोर्ड को थोड़ा तो उसके पास में करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने पलट लिया है अभी से। तो ये जो दोस्तों देख रहे हैं, ये वायर हमारे इधर से आए हुए हैं, लेफ्ट ऑडियो, राइट ऑडियो, और ये जो वायर जा रहा है हमारा यहाँ तक जा रहा है, ये देखिए सीधा इसमें आया हुआ है। तो इसमें जो हमारा ये आउट लिखा हुआ है जहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको अपने वायर लगाने हैं। ये लेफ्ट ऑडियो, राइट ऑडियो और ग्राउंड आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है ना, जो सभी का सेम है, ठीक है। उसके बाद में अब ये देखिए हमारा ब्लूटूथ पैनल है। अब इस ब्लूटूथ पैनल से सबसे पहले ऑडियो हम मोबाइल से देते हैं, गाना बजाते हैं। तो उसके बाद में ये जो वायर है, ये हमारे, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है L और R, इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए L और R और बीच में ग्राउंड। तो ये हमारा पहले ब्लूटूथ पैनल से, जो ये ब्लूटूथ पैनल है, इससे हमारे 3 वायर गए हुए हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में ये रेड कलर का ग्राउंड है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे पहले ही कनेक्ट किए हैं, ये देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। पहले ब्लूटूथ पैनल में ऑडियो आएगी, ब्लूटूथ पैनल से इसमें जाएगी हमारे बेस टेबल बोर्ड में। बेस टेबल से फिर दोस्तों जो हमारा आउट लिखा हुआ है, जहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए आउट लिखा हुआ है, यहाँ से हमारे इस ऑडियो बोर्ड में जाएगी ऑडियो, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, अब इसे चलाने के लिए हमें दोस्तों 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है वेस्टिबल बोर्ड को। तो ये जो आप 2 वायर देख रहे हो, ये देखिए, ये जो आप 2 वायर देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारे हैं 0-12 के, ये देखिए, ठीक है। मैं पलट करके भी दिखाता हूँ कहाँ पे लगानी है, ऊपर की तरफ से बता देता हूँ। तो ये जो आप इसमें बड़ा कैपेसिटर देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का कैपेसिटर है इसमें, यहाँ पे, इसमें से
यहाँ पे आपको कनेक्शन करने हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें आपको प्योर डीसी देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो हमने 012 का यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है ना, इससे हमने अपना ब्रिज रेक्टिफायर बना करके यहाँ पे ये देख सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। इससे फिर हमने इसे 12 वोल्ट दिए, ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट के हैं। अब इसे ब्लूटूथ पैनल को चलाने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो इसे 5 वोल्ट देने के लिए हमने जो इसके कनेक्शन किए हैं वो दोस्तों हैं ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, प्लस 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के लिए हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही हमें 5 वोल्ट मिल जाती है, क्योंकि ये 7805 इसमें लगी हुई है। यहाँ देख सकते हो 7805, तो 5 वोल्ट हमें यहाँ से मिल जाती है आसानी से, जो हम ब्लूटूथ पैनल को अपने दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। और जो हमारा ये डीसी फैन है इसमें लगा हुआ, जो हमारी हीट सिंक को ठंडा रखता है, इसे हमने जो 012 दी हुई है, 12 वोल्ट दी हुई है, वो भी हमने यहाँ से ही दी हुई है। मतलब इस फैन को और ये जो हमारा वेजिटेबल का बोर्ड है, इसे हमने 12 वोल्ट यहाँ से ही दी हुई है। ठीक है ना, तो सभी के कनेक्शन हमने यहाँ पे किए हैं। और ये हमारा 012 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये 30030, इस बड़े ट्रांसफार्मर से सिर्फ हमने दोस्तों इसमें ये 30030 है, ये दी हुई है। बाकी जो हमारा वेजिटेबल और ये फैन काम कर रहा है, वो हमने इस छोटे ट्रांसफार्मर से दी हुई है। तो ऐसे हमने इसके कनेक्शन किए हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है हमारा वॉल्यूम, टेबल और बेस। बिल्कुल सेम ऐसे ही कनेक्शन आपको कर देना है, बिल्कुल सीधे सीधे पोटेंशियल मीटर को ऐसे पकड़ना है सीधे, और ऐसे ही कनेक्शन कर देने हैं हमने। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन हुए हुए हैं सभी। बाकी दोस्तों ये मैंने कंप्लीट आपको बता ही दिया कैसे आपको एक एक कनेक्शन करना है, ठीक है। बहुत आसान कनेक्शन है वो दोस्तों, बस इतना ही मैं आपको समझा सकता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से 30030 हमने यहाँ पे दी है। स्पीकर के वायर हमारे ये हैं, एक साइड के ये हैं, एक साइड के ये हैं, ठीक है। ये हमारे ऑडियो के वायर हैं, जो कि हमने ये ऑडियो के वायर इसमें से यहाँ पे से आए हुए हैं, और इसमें जो ऑडियो गई है वो हमारे ब्लूटूथ पैनल से गई है। और 5 वोल्ट का ब्लूटूथ पैनल चलाने के लिए है, हमने यहाँ से ही इसमें से अपनी 5 वोल्ट ले ली है। डीसी फैन को चलाने के लिए यहाँ से हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, यहाँ से 12 वोल्ट ले ली है, और इससे 12 वोल्ट जो दी हुई है वो भी यहाँ से ही दी हुई है। तो ये कंप्लीट दोस्तों वायरिंग थी इसकी। बाकी दोस्तों कुछ भी और पूछना हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।